बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MTH 501 का लेक्चर नंबर 30 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे डायगनलाइजेशन को। सबसे पहले देखिए डायगनलाइजेशन प्रोसेस कौन सा होता है। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो ए मैट्रिक्स होता है उसके वेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं किस फॉर्म में, पी डी पी इन्वर्स में। ठीक है, ये जो पी है ये हम वेक्टर फाइंड करेंगे और पी इन्वर्स उसी वेक्टर का जो हम फाइंड करेंगे उसका जब हम इन्वर्स ले लेंगे हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, और जो डी है ना वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है। तो आज हम इसको जो है ना स्टडी करेंगे। एग्जाम्पल 1 देखें, आपको एक जो है ना डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है डी, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा डायगोनल वैल्यूज़ 5 और 3 है, बाकी जो है एंट्रीज 0 हैं। जब हम डी का स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा कि हम डी वाले मैट्रिक्स को ही डी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास डी स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे में क्या होगा, डायगोनल्स की जो वैल्यूज़ है ना उनके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि देखें कि 5 जो है वो फर्स्ट एंट्री है पहले वाले मैट्रिक्स की भी और दूसरे की भी, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का, 0 का स्क्वायर भी लें तो वो 0 ही रहेगा। ठीक है, फिर सर से आपने जब डायगोनल फाइंड करना है 3 की स्क्वायर, ठीक है 3 क्यूब का, फिर क्या करेंगे, आपके जो डायगोनल आपके पास डी स्क्वायर होगा उसको आप फिर से डी वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि प्रोडक्ट ले लें उसका। तो इस तरह से आपके पास जो है ना वो आप फाइंड कर सकते हैं D1 D2 D3 एंड इसी तरह से सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने फाइंड करना हो डायगोनल की पावर में जो है ना वैल्यूज़ जो है ना वो इंक्रीज़ होती जाएंगी। डी के पावर जो के है ना, के का मतलब है कि आपके पास जो वैल्यू है वो कैपिटल होनी चाहिए 1 से। ठीक है, या 1 होनी चाहिए, 1 से जो है ना कैपिटल होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, फिर आगे देखिए आप एग्जांपल, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मैट्रिक्स आपके पास है जो कि है A7 2 -4 और 1। तो कहते हैं कि आपने फार्मूला यूज़ करना है ए के का और आपने क्या करना है, फाइंड ए इक्वल है पी डी पी इन्वर्स के। पी की वैल्यू भी गिवन कर दिया और डी की भी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, पी तो ऑलरेडी है, डी भी है, पी इन्वर्स चाहिए। तो पी इन्वर्स फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट पी इन्वर्स लिख दिया है, आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। पी इन्वर्स का फार्मूला होता है 1/det पी और एडजॉइंट पी फाइंड करना है। पहले डेट निकाल लें पी का, पी वाले मैट्रिक्स का, फिर उस मैट्रिक्स का डेट निकालने के बाद आप जो है ना वो फाइंड करें एडजॉइंट। एडजॉइंट में आपको पता है सिर्फ जो डायगोनल वाली वैल्यूज़ हैं उनकी पोजीशन चेंज होती है और बाकी जो वैल्यूज़ होते हैं उनके साइन चेंज होंगे। पी इन्वर्स जब आपके पास आ जाएगा फिर आपने क्या करना है, आपने पी वाले मैट्रिक्स को, यहाँ पे था ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन किया हुआ है ए स्क्वायर, वो क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे भी ए है उसकी जगह हम पी डी पी इन्वर्स लिखेंगे। ए 2 टाइम्स है तो फिर पी डी पी इन्वर्स भी 2 टाइम्स लिखेंगे। फिर सेंटर में देखिए पी इन्वर्स और पी आर है, ये दोनों आपके पास इक्वल हैं आइडेंटिटी के। जब मैट्रिक्स हो और उसका इन्वर्स भी गिवन हो तो वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है। इसकी जगह आप आई पुट कर दें और बाकी जो है ना आपके पास फिर फाइनल आएगा पी डबल डी पी इन्वर्स। इट मीन्स पी डबल डी मीन्स डी का स्क्वायर और पी इन्वर्स। फिर आप ये करेंगे पी वाला मैट्रिक्स लें, ये था डी स्क्वायर के लिए। ठीक है, उन्होंने ए की पावर के कहा था ना, तो आप 2 के लिए फाइंड करें, फिर 3 के लिए करें, फिर 1 के लिए। ठीक है, इस तरह 1 2 3 इस तरह से आप कर सकते हैं। बस उनको प्रूफ चाहिए, आपने वो कर देना है। तो डी स्क्वायर आया बीच में, उसके बाद फिर पी इन्वर्स का जो साइन आया वो इस तरह से। जब 3 के लिए करेंगे तो आप जो है ना पी डी पी इन्वर्स 3 टाइम्स लिखेंगे, 2 टाइम्स का जो आंसर आया होगा उसको थर्ड के साथ करेंगे आप। तो फाइनल देखिए पी डी 3 पी इन्वर्स, यानी कि कोई फ़र्क नहीं आ रहा, सिर्फ डी की वैल्यूज़ जो है ना इंक्रीज़ होती जा रही हैं। पी और पी इन्वर्स ऐसे ही, और डी जो है D1 था, फिर D2 और D3, इस तरह से D4 इंक्रीज़ होता जाएगा। फिर बाद में आपने क्या करना है कि आपके पास देखें इन्होंने कहा कि 5K है, यानी कि 5 की वैल्यू को, ये वाला जो आपके पास डी वाला मैट्रिक्स आया, आपने इसको फिर से पी के साथ किया सॉल्व। ठीक है, ये जो है ना ये आपको ऊपर जो गिवन है ए के इक्वल टू पी डी के पी इन्वर्स, इन मैट्रिक्स को आपस में किया, आपने प्रोडक्ट लिया इन सबका और फाइनल आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये जो डॉट है ना ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई हुआ है आपके पास 5K के साथ, तो ये डॉट मल्टीप्लाई है, याद रखना आपने। फिर एक्टिविटी आपको दी हुई है, इसको आपने अच्छे से देख लेना है। फिर आपको क्या कहते हैं, रिमार्क्स देख लें। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी डायगोनलाइजेबल इफ़ ए इज सिमिलर टू डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनलाइजेबल कब होगा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर
ए जो है ना वो सेम है बिल्कुल, कैसे कि उसका वो बिल्कुल जो उसका डायगोनल है ना ए का जो आएगा वो सिमिलर होना चाहिए ए के साथ। डायगोनल मैट्रिक्स जो डी होगा उसका आंसर जो है वो डायगोनल के जो ए है ना, ए का डायगोनल ए मैट्रिक्स का उसके इक्वल होना चाहिए। कहते हैं दैट इज ए इक्वल टू पी डी पी इनवर्स फॉर सम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स पी। अच्छा, आपने जब डी फाइंड करना है यहाँ से तो आप क्या करेंगे, पी और पी इनवर्स को ए की दूसरी साइड पे ले जाएं, हाँ जहाँ पे ए है, तो डी आपके पास आ जाएगा ए पी पी इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से आप डायगोनल मैट्रिक्स डी फाइंड कर सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए मैं अगेन बता रही हूँ, ए वाला जो मैट्रिक्स है ए के साथ पी और पी इनवर्स को करें और इक्वल डी रह जाएगा, तो वहाँ से भी डायगोनल आ जाएगा। नेक्स्ट नीचे हम एक और मेथड पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर देखिए ये थ्योरम दिया हुआ डायगोनलाइजेशन का। ठीक है, तो इसमें जो है हम आइगन वैल्यूज़ का जो है इस्तेमाल करते हैं, आइगन वेक्टर्स का। सबसे पहले तो ये मैं प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो करेक्ट करवाऊँगी कि मैंने जो है ना प्रीवियस लेक्चर में ईजन वैल्यू वेक्टर पढ़ा, ईजन वैल्यू पढ़ा, और उसके अलावा मैंने एक दो और इंस्ट्रक्टर्स का जो है ना वो सुना, तो वो प्रोनाउंसिएशन सुनी। किसी ने जो है ना वो एगन बोला हुआ था, जो इंस्ट्रक्टर हैं इसके, तो जो इसकी फ़ाइनल जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो जो थी वो आइगन वैल्यूज़ थी। ठीक है, तो आप भी करेक्ट कर लें। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है करवाने वाला आपको, ये जो है ना डायगोनलाइजिंग मैट्रिक्स देख लें। थर्ड वाली जो एग्जांपल है इसमें है आपको मैट्रिक्स ए गिवन किया हुआ है, आपने इसका सबसे पहले क्या करना है, फाइंड कर लेनी है आइगन वैल्यूज़। ठीक है, तो जब आपने वो फाइंड करनी हो तो क्या करते हैं, डेट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0 रख लेते हैं। ये करके आपने ए के जो मैट्रिक्स है उसमें से आपने लैम्डा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, क्योंकि आप क्या करेंगे, ए में से माइनस लैम्डा आई करेंगे, उसका डेट निकालेंगे, आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, माइनस लैम्डा की क्यूब माइनस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4। यहाँ से आपके पास लैम्डा की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, एक आपके पास वैल्यू आ रही है, आइगन वैल्यूज़ आ रही हैं लैम्डा इक्वल्स टू 1, और एक आ रहा है लैम्डा इक्वल्स टू -2। ठीक है, कहते हैं कि मल्टीप्लिसिटी इसकी क्या होगी, आप 2 करेंगे। फिर देख लें सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है कि जहाँ जहाँ पे आपके पास लैम्डा है ना उसकी जगह आपने वैल्यू पुट करनी है 1। मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ पे आपके पास लैम्डा था उसकी जगह आपने 1 पुट करना है। फिर आपके पास जो मैट्रिक्स आ जाएंगे उसके साथ आप x1 x2 x3 के कॉलम को प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट लेंगे आपके पास इक्वेशंस बनेंगी, इन इक्वेशन से आप पैरामेट्रिक इक्वेशंस फाइंड करेंगे। x1 t है, x2 माइनस टी है, और x3 भी आपके पास टी आ रही है। ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ आपने पुट करनी है, तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 पुट किया तो आपके पास वेक्टर 1 आ जाएगा, 1 -1 एंड 1। फिर दूसरी जगह आपने लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है -2 पुट की, फिर आपके पास इक्वेशंस बनी, वहाँ से आपने x3 की वैल्यू t पुट किया है तो x2 की s, तो फिर x1 की -t और -s होगा। वो क्यों, क्योंकि आप ये वाली वैल्यूज़ को जो है ना एक इक्वल की एक साइड पर रखें, पहले x1 की वैल्यू निकालें 2 और 3, फिर जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी ना उसमें से जो आपके पास थर्ड वाली वैल्यू है, हमने पहले भी सवालों में ऐसे किया था, y को t पुट किया था और उसके बाद y का आंसर x में पुट किया था। इस तरह से हम x की 3 को t पुट कर रहे हैं, x की 2 को s, तो हम जब x1 फाइंड करेंगे तो उसमें x2 और 3 की वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो x1 आ जाएगा। जब आपके पास ये आ जाए, यहाँ से आप जो है ना वो s को t को बाहर कॉमन निकाल लें, आपके पास दो जो है ना वो वेक्टर बन जाएंगे, कॉलम बनेंगे v2 और v3 के नाम से। अब आपके पास 3 वेक्टर हो गए हैं। जब 3 वेक्टर है ना अब आपके पास तो तब आपके पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। तो जब स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है तो तभी आप जो है ना वो डायगोनलाइजिंग कर सकते हो। p आपके पास आ गया, अब आपने क्या करना है, स्टेप 4 में d फाइंड करना है। क्या था सवाल, ए इक्वल्स टू पी डी पी इनवर्स, p तो निकाल लिया, अब आपने क्या करना है, डी फाइंड करना है। डी फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने जो आपके पास आइगन वैल्यूज़ लैम्डा आई थी ना इक्वल्स टू 2, ये वाली वैल्यूज़ आपने इस्तेमाल करनी है। और बाकी जो वैल्यूज़ है ना आपके पास डायगोनल में, देखें हमने -2 पुट किया है, जो आपके पास डायगोनल की फ़र्स्ट एंट्री है 1, बाकी 2 -2 हैं, और बाकी जितनी भी आपके पास अपर और लोअर ट्राइंगल है वो 0 हैं। ठीक है, सिर्फ डायगोनल की वैल्यूज़ आपने पुट करनी होती हैं। यहाँ से फिर क्या आएगा आपके पास, पी इनवर्स जो है वो कैसे फाइंड करते हैं, जो आपके पास पी वाला वेक्टर है ना उसका इन्वर्स लें 1/पी और जॉइंट पी से।
ठीक है। और फिर ए और पी वाले वेक्टर को आपने जो है ना मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो आया, और पी और डी को मल्टीप्लाई करके आंसर आया तो वो दोनों आंसर सेम आए हैं। तो आपने कहना है ए पी इक्वल होता है पी डी के। ठीक है। फिर आपके पास है डायगोनल मैट्रिक्स की जो है ना एग्जांपल 4 है, उसमें क्या बताया हुआ है, बताएं कि ये मैट्रिक्स पॉसिबल है कि नहीं। आपने क्या करना है, डेट ए माइनस लैम्डा आई पुट कर लेना है। वहाँ से आपके पास जो है ना डायगोनल की मैट्रिक्स की वैल्यूज़ आ रही हैं 1 और -2। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास 1 और -2 आ रही हैं, जबकि आपके पास जो मैट्रिक्स है ना उसमें 3 जो है ना वह आपके पास कॉलम आने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा 1 से आपके पास एक वेक्टर आएगा, वेक्टर 2, वेक्टर 3 नहीं आ रहा, वो होना चाहिए था। वो होगा तो आपके पास 3 जो है ना वो कॉलम्स बनेंगे जो कि मैट्रिक्स से एक इक्वल होंगे। तो इस तरह से ये सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है। तो आप कह दोगे कि ये हमारे पास वेक्टर पॉसिबल नहीं है, इसकी डायगोनलाइजेबल पॉसिबल नहीं है। और रीज़न यही है कि आपके पास 3 जो है ना वो आपके पास जो है ना वेक्टर्स आने चाहिए थे, जबकि आपके पास 2 आए हैं बस, V1 और V2 आया। फिर नेक्स्ट आपने ये बताना है कि ये डायगोनलाइजेबल है कि नहीं। तो थ्योरम 2 को हम कंसीडर करेंगे और देखें आपके पास थर्ड जो डायगोनल की वैल्यूज़ है उसके नीचे ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, 0 0 बन रहे हैं। तो ये इसमें जो है ना आपके पास 5 डायगोनल में देखिए 5 0 और -2 हैं। तो ये वाली जो वैल्यूज़ है ना ये आपके पास आइगन वैल्यूज़ हैं। ठीक है। तो मैट्रिक्स आपका 3x3 का ही था, तो ये जो है ना ए हमारे पास डायगोनलाइजेबल है। ठीक है। थ्योरम 2 के अकॉर्डिंग आपके पास ये मैट्रिक्स जो है वो डायगोनलाइजेबल है। उसके बाद देखें आपके पास है ये डायगोनलाइज मैट्रिक्स को करना है पॉसिबल अगर है तो आपके पास 4 रोज़ हैं 4 कॉलम्स हैं। यहाँ से आपने क्या करना है, ऊपर वाले देखिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपके पास बन रहा है, डायगोनल में 5 5 और 3 3 आ रहा है। तो इट मीन्स कि 5 और -3 जो है ना वो आपकी लैम्डा की वैल्यूज़ हैं, जो कि आइगन वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी। यहाँ से फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे देखिए आपके पास लैम्डा अगर आप 5 पुट करते हैं तो आपके पास V1 क्या आ रहा है, -8 4 1 और 0। और जहाँ पे आपके पास V2 है वो आपके पास क्या आ रहा है, 16 -16 4 0 एंड 1। इस तरह से जब आपने लैम्डा -3 पुट किया तो आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं और V4 की जो वैल्यू आ रही है आपके पास 4 वेक्टर्स बन रहे हैं। इनके इस सवाल में आपके पास 4 वेक्टर्स बन रहे हैं। तो इट मीन्स कि आपके पास P जो है वो क्या बनेगा, इन सारे वेक्टर्स की को हम मिला के लिख लेंगे, P बन जाएगा। और D आपके पास कैसे आएगा, आपने जो ए वाला मैट्रिक्स है उसी को रखना है, उसकी डायगोनल की वैल्यूज़ को लिखना है, बाकी सारी वैल्यूज़ आपने ज़ीरो कर देनी है। तो यहाँ से आपके पास डी आ जाएगा। फिर हमारे पास आ जाता है आपने कंप्यूट करना है ए की 8। तो सिंपल है, ए की 8 कंप्यूट करने के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चंस देख लेना। पहले ए वाला है उसमें ए की 8 फाइंड करना है, दूसरा जो उसमें V1 और V2 जो है ना गिवन किया हुआ है और ए भी दिया हुआ है। तो कहते हैं आप बताएं कि यू सपोज यू आर टोल्ड V1 एंड V2 आर आइगन वेक्टर्स ऑफ ए, यूज दिस इन्फॉर्मेशन टू डायगोनलाइज करना है। ए गिवन है और V1 और V2 गिवन है, V1 और V2 से P आ जाएगा हमारे पास, फिर हम D निकालेंगे। ठीक है, सेकंड वाले में ये करना है। थर्ड वाले में क्या करना है, आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है 4x4 का मैट्रिक्स और इसकी आइगन वैल्यूज़ भी दे रही हैं 5 3 और -2। एंड सपोज डैट यू नो दी आइगन स्पेस फॉर लैम्डा इक्वल्स टू 3। तो आपको लैम्डा की वैल्यू भी 3 जो है ना वो गिवन कर दिया है, 2 डिमेंशन है। कहते हैं डू यू हैव इनफ इन्फॉर्मेशन टू डिटरमाइन इफ ए इज डायगोनलाइजेबल। इसमें भी यही बताना है कि ये डायगोनलाइजेबल है कि नहीं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्या करना था, फर्स्ट वाला क्वेश्चन इन्होंने ए की 8 फाइंड करने के लिए बोला है। तो भाई सिंपल आप ये करें, ए की जो वैल्यूज़ है ना, ए हमारे पास 8 कहाँ से आ सकता है, पी डी पी इनवर्ट्स। डी अगर हम 8 टाइम्स ले लेते हैं जो डी की वैल्यू आएगी तो हम इसको पी वाले मैट्रिक्स से और मल्टीप्लाई करके पी इनवर्स से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, पी फाइंड करने का तरीका हमने देखा हुआ है। पी कैसे फाइंड करते हैं, पी फाइंड करने के लिए हमने प्रीवियस वेक्टर 1 और वेक्टर 2 फाइंड करना सीखा था। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे आपने डेट फाइंड करना है ए माइनस लैम्डा आई। तो ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 2, इसकी आपने वैल्यूज़ को पुट करना है ए माइनस लैम्डा आई। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन बनेगी। तो इस इक्वेशन को आपने देखते हुए V1 और V2 आपको ऑलरेडी गिवन है, P आपके पास आ जाएगा यहाँ से V1 V2 से, D की वैल्यू और फिर P इनवर्स की वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है P से। ठीक है, वो करने के बाद आप क्या करेंगे, P
डी की 8 और पी की वैल्यू जो आपने फाइंड किया वो, फिर जो डी की 8 है ना, वो डी आपने जो भी फाइंड किया है उस डी की वैल्यूज़ आपने यानी कि उस डी के ऊपर आपने 8 वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। और फिर क्या करना है, पी इनवर्स आपने लिखा, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करें, पहले जो है ना D8 फाइंड कर लें, पावर लें इसकी, आपस में इनका प्रोडक्ट फाइंड करें, आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड वाला था क्वेश्चन, सेकंड वाले में क्या था, ए को V1 से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट लिया, और ए को V2 से प्रोडक्ट लिया। आपके पास जो है V1 और V2 जो है ना आ जाएंगे, जबकि आप सेकंड वाला देखें उसमें क्या है, 3 को कॉमन निकालते हैं तो 3V2 आ रहा है, जबकि फर्स्ट वाले में 1V1 आ रहा है। कहते हैं V1 और V2 जो है हमारे पास आइगन वेक्टर्स हैं, क्योंकि इनके साथ हमारे पास आइगन वैल्यूज़ 1, आइगन वैल्यू 1 और 3 आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद देखें आपके पास लास्ट वाला है, वो कहते हैं ये डायगोनलाइजेबल है, क्योंकि आपके पास वेक्टर V1 और V2 जो हैं वो आइगन स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 3, लैम्डा की वैल्यू भी दे दी थी, तो जब लैम्डा की आपको वैल्यू गिवन कर दी हो तो वहाँ से आप जो है वो डी वाला डायगोनलाइजेशन का जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो फाइंड कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप जो है ना इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाय थ्योरम 3 वी कैन बी देयर कैन बी नो आइगन वेक्टर दैट आर लीनियरली इंडिपेंडेंट फ्रॉम V1 to V4। आपके पास 4 वेक्टर आपको दिया हुआ था मैट्रिक्स में वैल्यूज़, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास 4 जो है ना वेक्टर्स बन जाएंगे। तो कहते हैं कि आइगन स्पेसिस इसकी क्या बनेंगी, लैम्डा 5 और लैम्डा -2, ये दोनों 1 डिमेंशन होगी। ये था आपका आज का लेक्चर, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।